नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कृष्ण की जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है और वह 2 दिन की क्यों पड़ रही है, एक ही दिन की पड़ रही है या 2 दिन की है, कौन से दिन हमें फास्ट रखना चाहिए, कौन सा शुभ समय है। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भक्ति और ज्ञान की बातें में। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, तो तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों 2 दिन की जन्माष्टमी क्यों पड़ रही है और 1 दिन की है, 2 दिन की है। तो दोस्तों 2 दिन की जन्माष्टमी पड़ रही है और क्यों पड़ रही है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। तो वह 2 दिन अलग अलग दिन पड़ रहा है, तो इसलिए कृष्ण की जन्माष्टमी रोहिणी तिथि और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो बहुत अलग अलग दिन पड़ रहे हैं, इसलिए 2 दिन की मनाई जा रही है। तो दोस्तों 16 अगस्त और 15 अगस्त को यह स्टार्ट हो रहा है और 11:50 पर शुरू हो जा रहा है और दूसरे दिन 9:34 पर समापन हो जा रहा है। फिर 12:45 तक यह रह रहा है। तो आपको 15 अगस्त को भी मना सकते हैं और 16 अगस्त को भी मना सकते हैं। दोनों ही दिन अत्यधिक शुभ है, तो दोनों दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो आप कोई किसी भी दिन कर सकते हैं जिस दिन आपके उधर मनाया जाता है। तो दोनों ही दिन कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है। उनके जन्म दिन पर लोग तरह तरह के अपने रीति रिवाज से लोग जन्म कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी को मनाते हैं। कहा जाता है जिस भाव में भगवान अगर हम जिस भाव में भगवान को पूजते हैं उस भाव में भगवान विराजमान होते हैं। तो आप किसी भी दिन मना सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि साफ सफाई, घर में गंगा जल का छिड़काव, सूर्य उगने से पहले आपको उठ जाना है। सूर्य उगने के उठने से पहले क्या होता है, घर में देवी देवताओं का आगमन होता है, क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता भ्रमण करते हैं, जहाँ गंदगी को दूर कर कर घर में साफ सफाई का वातावरण और भजन कीर्तन जिस घर में लगे रहते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा यानी कि भगवान का आगमन होता है। तो और लक्ष्मी ही प्रवेश करती है, क्योंकि साफ सफाई और सुगंधित चीज़ों में लक्ष्मी माता का वास होता है। तो इसलिए हमें अपने घर में सुबह स्नान आदि साफ सफाई ये सब कुछ करने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव करने के बाद हमें घर में इत्र अवश्य छिड़कना चाहिए। इत्र यानी कि रूम फ्रेशनर। अगर आप घर में रूम फ्रेशनर खरीदते हैं जहाँ खुशबू होती है, क्योंकि कहा जाता है कि शास्त्रों में, क्योंकि माता लक्ष्मी को इत्र की स्मेल बहुत पसंद है, वहाँ माता सदा के लिए विराजमान हो जाती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी माता हमेशा आपके घर में बनी रहे, इसलिए आप इत्र का प्रयोग अवश्य करें। और ये सब कुछ करने के बाद उस दिन आप अगर बछड़े वाली गाय की सेवा करें तो अत्यधिक फलदायी होगा। तो आप गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन और लस्सी यह सब कुछ भोग में कृष्ण भगवान को रात के 12 बजे अर्पित कर सकते हैं। सुबह आप कृष्ण भगवान की पूजा कर कर आप अगर दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक टाइम भोजन अवश्य कर सकते हैं। एक टाइम भोजन यानी कि जैसे फल आहार आप ले सकते हैं और भोजन तो आपको 12 बजे के बाद ही करना है। कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद फल आहार आप ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं पूजा करने के बाद। अदरवाइज़ आप रात के 12 बजे अपने इच्छा अनुसार भोग लगाएं कृष्ण भगवान को और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं कृष्ण भगवान को। जितना हो सके उतना उनको खूबसूरत बनाएं, उतने सजावट वाले चीज़ों से कृष्ण भगवान की उनका श्रृंगार करें। तो कृष्ण भगवान कहा जाता है शास्त्रों में, अगर कृष्ण भगवान को कितना ही आप सजाओ उनका श्रृंगार
पूरा ही नहीं होता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान का आप श्रृंगार ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो आप कृष्ण भगवान को, कहा जाता है कि 56 भोग कृष्ण भगवान को लगते हैं। तो जितने भोग हमसे बनाए जाते हैं उतने भोग आप रख सकते हैं। मिठाई रख सकते हैं अलग अलग प्रकार की, मीठा भगवान को अर्पित कर सकते हैं, हलवा पूरी ये सब कुछ भी रात के 12 बजे सारे भोग कृष्ण भगवान को अर्पण करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। तो यह थी कृष्ण जन्माष्टमी की जानकारियाँ। तो आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।